ममता जी, जिस तरीके से राहुल गांधी किसान किसान करते करते अब मिलान चले गए। देखिए क्या है ना जितेंद्र, जब भी आप राहुल गांधी के ऊपर बात करते हो ना, मुझे वो छोटा सा बॉर्नविटा पीता हुआ बच्चा नहीं होता है, एकदम मंद बुद्धि, जो शरीर से तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग उसका उतने का उतना ही है, वो बच्चे की याद आ जाती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो जो वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी इनसे ज्यादा थोड़े समझदार होते हैं, उनके अंदर भी थोड़ी बुद्धि होती है। ये बुद्धि विहीन आदमी है। और आपको तो पता है मैं इनको क्या बुलाती हूँ, मैं इनको बुलाती हूँ हिंदुस्तान के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जो टूरिस्ट वीजा में तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और अदरवाइज भगे पड़े रहते हैं विदेशों में। अब फिर से चले गए नानी के घर, नानी के पास गए, नानी की गोद में बैठ गए और अब वहां पर खेल रहे होंगे, जो भी खेल रहे होंगे, नानी के हाथ से पिज्जा पास्ता खा रहे होंगे। अब हो गया यहाँ का तो तमाशा खत्म हो गया ना। राहुल गांधी को अचानक 29 दिन के बाद याद आया कि हमारे देश का किसान त्राहिमाम कर रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में बैठा हुआ है। और फिर गए अपनी दीदी के पास, जिनकी नाक अपनी दादी से मिलती है, दीदी के पास गया, बोला दीदी दीदी बताओ क्या करें, दीदी दीदी बताओ कुछ तो राजनीति के लिए करें। तो दोनों गए भाई बहन मम्मी के पास कि मम्मी मम्मी अब बताओ क्या करें। तो मम्मी ने बोला बेटा तुम्हारे बस का कुछ और तो है नहीं, तुमसे कुछ हो तो पा नहीं रहा है, तुम तो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हो तो देश क्या संभालोगे। तो तुम बस एक काम करो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, 1 लाख रुपए का जूता पहनो, 5 लाख की घड़ी पहनो, सफेद रंग का कुर्ता पहनो और अपनी दीदी के साथ निकल पड़ो 1 मार्च पर और बोलो, झूठ बोलो बेटा, झूठ की तुमने फैक्ट्री खोली हुई है, दिन रात तुम झूठ ही छापते हो और तो कुछ छापते हो नहीं। तो बेटा एक और झूठ चेप दो इस देश को और बोलो कि हमने 2 करोड़ किसानों से ना साइन करवाए, साइन। अब वो साइन ना ट्रक में भर के मैं ट्रक को अपने कंधे से खींचता खींचता लेकर के जाऊंगा आदरणीय महामहिम जी के दरवाजे पर। और पहुंच गए। इतनी मुझे उस दिन हंसी आई जब मैंने ये न्यूज सुनी। मैंने बोला राहुल गांधी कह रहा है कि मैंने और मेरी पार्टी ने 2 करोड़ साइन करवाए हैं, 2 करोड़ किसानों के। इनके पास अगर 200 ढंग के कार्यकर्ता होते हैं ना, ढंग के मेरा मतलब है जिनकी लॉयल्टी इनसे होती, तो ये बिहार में और जेएनके में इतनी बुरी तरीके से हारते नहीं, इनकी अच्छी जीत होती। तो ये कहानी गढ़ने वाला व्यक्ति जिसको कुछ आता जाता है नहीं, जिसको मतलब राजनीति में जबरदस्ती ढकेल के रखा हुआ है, मुझे कई बार इस व्यक्ति पे दया आती है। माता जी की महत्वाकांक्षाएं हैं, माँ का पुत्र मोह है, तो माँ को अपने बेटे को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हिंदुस्तान के इतने बुरे दिन आ सकते हैं कि राहुल गांधी मतलब हर शाख में उल्लू बैठा है। ये तो इकलौता उल्लू काफी है जो इस पूरे देश को बर्बाद कर दे, गुलिस्ता को एकदम खत्म कर दे। ये इस देश के बारे, इसके मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री बनने की सोच भी कैसे सकता है, बनना तो बहुत दूर की बात है। तो माता जी की इच्छा है कि मेरे अब इस बेटे को, नालायक बेटे को बनाना है प्रधानमंत्री। तो माता जी लगी हुई है अपने इस पप्पू को धक्का मारने पे। और पप्पू क्या, 4 बारी धक्का मारो, 5वें उसमें पीछे दौड़ के भाग के आता है, मम्मी गोदी में छुप जाता है। तो वो राहुल गांधी जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और इस देश को बहुत मजाक में लेता है, बहुत हल्के में लेता है, जिसने कभी इस देश को अपना देश नहीं समझा है। और ये सीरियस बात है, कभी नहीं समझा। हम जनता उनके लिए कोई मतलब महत्व ही नहीं रखते हैं। हमारी कोई वैल्यू उन लोगों की नजर में नहीं है। मां भारती की कोई वैल्यू उनकी नजर में नहीं है। जहां जिनकी वैल्यू है वहां तो वो पहुंचे रहते हैं भागे भागे, वहीं पर जाकर के वो बैठ जाते हैं। अब प्रश्न सोचने की ये बात है, आज इनका फाउंडर डे है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी के महामहिम को, कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता को कहां होना चाहिए? अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए कि नानी के पास होना चाहिए? यह सोचने वाली बात है। तो जो अपनी पार्टी का नहीं हो सका तो इस देश का वो क्या होगा? फाउंडर डे पे चले गए वहां पर। तो किसानों के बारे में और किसानों की चिंता करना मतलब इनसे यह उम्मीद करना कि सूरज को दीपक कोई दिखा दे और यह बोले कि राहुल गांधी किसानों के बारे में बोलो। और राहुल गांधी किसान के बारे में बोलेंगे। राहुल गांधी को पता है किसान की क्या परिभाषा है? राहुल गांधी के हिसाब से किसान होता है वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। कौन सा वाला रॉबर्ट वाड्रा? जो पूरा टाइम एक दिन में 5 घंटे जिम में बैठ के अपनी मसल बनाता है, मसल। उसके बाद एकदम वो बॉडी हगिंग जो कपड़े होते हैं उनको पहन करके 10 करोड़ की बाइक चलाता है। वो राहुल गांधी के लिए किसान है। तो वो किसानी उसकी नजर में है। तो फिर उनको क्या समझ में आएगा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? रणदीप सुरजेवाला उनको कुछ चिपका देते हैं कि ऐसे करो राहुल बाबा, ये बोल दो, ऐसे करो राहुल बाबा, वो बोल दो। राहुल बाबा बाहर निकल कर आकर के वो कहानियां सुना देते हैं। उसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ड्रामेबाज तो राहुल बाबा है ही। इनके आप तमाम ड्रामे याद कर लो। आपको मैं इनका एक ड्रामा याद दिलाती हूँ। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो भाई जनता जिनको जेन्युइनली पैसे चाहिए थी वो जाकर के लाइन में खड़ी थी। राहुल बाबा भी चले गए। राहुल बाबा ने बोला लेट्स डू अ ड्रामा, लेट्स प्ले पैसा पैसा। तो राहुल बाबा गए, उन्होंने एक कुर्ता निकाला, कुर्ते की थोड़ी सी जेब फाड़ी और 4000 रुपए लेने के लिए लाइन में लग गए। आप सोचो, जो व्यक्ति मतलब 4000 रुपए को 4 पैसे के बराबर समझता है, वो 4000 के लिए लाइन में खड़ा हो गया और उसके बाद ज्ञान देने लग गया। भाई
इस देश की जनता को नकार दिया जनता ने। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक और तमाशा करा, जो आजकल जब हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के समय पर आपने देखा होगा, एक बीच की मांग निकाल के तेल वेल लगा के चुपड़ी से शक्ल बना के अपनी ऐसे जैसे सन टैन इन्होंने किया होगा, खड़े हो जाते थे और ज्ञान देना शुरू कर देते। और बात किसकी करते थे? हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मतलब सीधे सीधे प्रहार उन पर करेंगे। मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में ये व्यक्ति बोलते हुए शोभा भी नहीं देता। और ये वो व्यक्ति है जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, अपने घर की लाइब्रेरी जो है इनकी, उसमें बैठ करके एक वीडियो बनाते हैं, रणदीप सुरजेवाला उसको रिकॉर्ड करते हैं और ये बोलते हैं और उसके बाद डालते हैं और प्रश्न करते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं और 24/7 इस देश के लिए काम करते हैं। पिछले 6 साल से ये कर रहे हैं। किस मुंह से पूछते हैं? मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हूं, भैया तुम किस मुंह से पूछते हो? थोड़ा इतिहास पढ़ लिया करो। मैं बार बार इनको बोलती हूं कि इतिहास पढ़ लो भैया, मंदबुद्धि आदमी, तो तुम्हें पता चले कि इस देश के अंदर 37 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। 37 ईयर्स आपके यहां से 3 प्रधानमंत्री इस देश के यहां रहे, और उसके अलावा जो बाकी के 12-13 साल बचे हुए थे उसमें भी नेहरू और गांधी डायनेस्टी के प्रधानमंत्री रहे। 50 साल आपको ना इस देश की याद आई, ना आपको इस देश के किसानों की याद आई, ना इस देश के गरीबों की याद आई। तो और उन प्रधानमंत्रियों से कभी कोई प्रश्न नहीं किया गया। 6 वर्ष से जो इस देश में प्रधानमंत्री है और आप लोगों के पाप धो रहे हैं लगातार। आप लोगों ने जो कृत्य करे हैं उनको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने जो इस देश को बेचा चीन के हाथों, चीन से पैसे ले लिए, चीन से आपको याद है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लिए थे, वो सारे कृत्य सीधे कर रहे हैं। तो आप उस देश के प्रधानमंत्री पर प्रश्न लगाओगे, ये नहीं चलेगा। मैम, जो इन्होंने बात करी है, अपने आप को मजदूरों का, किसानों का नेता इस समय बताने में लगे हुए हैं और हमेशा से अडानी अंबानी का विरोध करते रहते हैं, और उसी विरोध को करते करते आज वो बिजनेस फ्लाइट पकड़ के चल देते हैं। अब सबसे पहली बात, बहुत बढ़िया कि आपने ये प्रश्न पूछा। मैं ये पूछना चाहती हूँ इन कांग्रेसियों से और ये कौमी वामी जितने भी लोग हैं और नए नए पैदा हुए कुछ साल पहले एक नेता, क्रांतिकारी नेता, धरने पर बैठने वाले नेता, झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले नेता, हमारी दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो ये सारे लोग अगर ये प्रश्न का जवाब दे दें, पूरा टाइम ये रोते गाते रहते हैं ना, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। मोदी जी ने किसको फायदा दिया? अडानी अंबानी को। मोदी जी ने किसको फायदा दिया? अडानी अंबानी को। ये कृषि बिल किसके लिए लाया गया? ताकि अडानी अंबानी बढ़ जाएं। भाई मुझे ये बताओ और इस देश को ये बताओ, ये अडानी और अंबानी जो हैं उद्योगपति, अरबपति, खरबपति, क्या पिछले 6 साल में बने? पिछले 6 साल में बने या कब से हैं? तो क्या उस समय से इस देश के अंदर मोदी जी आप प्रधानमंत्री थे? तो कितना झूठ बोलोगे भाई। तुमने इनको सारे इन लोगों को पूरी हर तरीके की जितनी भी तुम दे सकते थे राजनीतिक लिफ्ट वो दी, जितने भी फायदे दे सकते थे वो दिए, जहां मर्जी आई आप लोगों ने इनके पैसे लगाए, जिस चैनल में मर्जी आए उसमें आपने पैसे लगवाए, और अब रोग आ रहे हो और देश को भ्रमित कर रहे हो अडानी अंबानी बोल के। और दूसरी बात, आपको क्या तकलीफ है भाई? आप कहते हो हम गरीब हैं, हम गरीब लोग हैं, हम समाजवादी हैं। समाजवादी कहां से हो गए? मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आ रहा है। हम समाजवादी लोग हैं और हम तो बहुत ही, मतलब हमारे पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। जब ये छोटे से 4-5 साल के बच्चे थे तो एक प्राइवेट प्लेन में, जेट के अंदर, ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के साथ अपनी दादी की गोद में बैठ करके बर्थडे केक काट रहे थे। अरे भाई, समाजवादी कौन सा बच्चा 4-5 साल का अपनी दादी के साथ प्राइवेट जेट में, प्राइवेट एयरक्राफ्ट में केक काटता है? जरा मुझे बता दो, बताना जरा किसी गांव में से। आप और हम तो गांव से है ना, हमने तो कभी नहीं काटा, हम तो कार में भी नहीं काट पाते। आप तो बात कर रहे हो उसके, और उसके बाद आप चले गए प्राइवेट जेट से। बड़ी गरीबी है भाई आप लोगों की। भगवान करे ऐसी गरीबी तो सबको दे दो। इतना पैसा है तो थोड़ा बांट दो बाकी लोगों में भी। मक्कार लोगों चले जाते ना, इकोनॉमी क्लास से फ्लाई करके जाते, तब मैं मानती। और अगर इस डर से गए हो कि तुम पे कोविड चिमटेगा, तुम पे कोविड भी नहीं चिमटने का, इसलिए नहीं चिमटेगा। कोविड कह रहा है इस पनौती के कौन लगे, छोड़ो, पता लगा मेरा ही अस्तित्व। मैं वहाँ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो सरकार के प्रतिनिधि सामने आए हैं और जो समझा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसानों को इससे क्या फायदा होने वाला है। समझ कैसे आएगा? इनसे पूछो उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से करी है, इनकी डिग्री विग्री चेक करवा लो एक बारी। क्योंकि कोई भी 10वीं पास 8वीं पास व्यक्ति को भी आप बिठाओगे उसको भी समझ में आ रहा है, लेकिन ना तो समझने की मनचाहत है, ना समझ पाते हैं। दूसरी बात, अगर इनको समझ में नहीं आया, इनको तीनों बिल समझ में नहीं आए, तो फिर इन्होंने पहले साइन करके उसको नोटिफाई करके दिल्ली के अंदर लागू क्यों किया? मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो मुख्यमंत्री साहब कि आपका भी लेवल जो है राहुल गांधी का है, आपको कुछ कागज पत्तर समझ में आते नहीं, पर आप बस ऐसे घुग्गी मार देते हो।
मतलब घुग्गी मुख्यमंत्री हो गए हो क्या आप कि घुग्गी मार दी? किस पे घुग्गी मार रहे हो इनको यही नहीं पता है। यानी आपने तीनों बिल नोटिफाई कर दिए पर समझ में कुछ नहीं आया, समझ में कुछ नहीं आया। या तो आप ये कह रहे हो, तो अगर ऐसी बात है तो बड़े घातक हो भाई आप दिल्ली के लिए, बड़े घातक हो दिल्ली वालों। देखो क्या कर दिया आप लोगों ने, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। और अगर आपको पढ़ लिख के समझ आता है और आप वाकई आईआरएस ऑफिसर थे, आईआईटी के आप प्रोडक्ट हो, जो मैं तो मानती हूं आप हो, अगर हो तो यानी कि आपको बिल पूरी तरीके से समझ में आया। तीनों के तीनों आपने पढ़े, तीनों आपके समझ में आए और सोच समझ के आपने नोटिफाई किया और उसके बाद उसको लागू भी किया। तो फिर आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको फाड़ा क्यों? फाड़ा क्यों ये बताओ। आपने मुख्यमंत्री जो पद है, जो संवैधानिक पद है, उसका अपमान किया, आपने हमारे सदनों का अपमान किया, आपने आदरणीय महामहिम जी का अपमान किया, आपने देश के संविधान का अपमान किया। यानी कि आप इस देश के राजनीतिक अपराधी हो अरविंद केजरीवाल जी। इस नाते भी आप इस मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के लायक हो नहीं और बड़े घातक हो, बड़े घातक हो इस दिल्ली के लिए। दिल्ली वालों क्या कर दिया, क्या कर दिया ये देखो। दूसरा गिरगिट बिठा दिया। एक गिरगिट राहुल गांधी जो निकल पड़ा अपना पर्सनल चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के, बाय द वे हमारे और आपके पैसे से, पहुंच गया नानी घर, खा रहे हैं वहां पे पिज्जा है। और दूसरे वाले ये यहां पर बैठे हुए हैं, दूसरे वाले यहां पर बैठे हुए खुद खाते हैं 12 प्रकार 36 व्यंजन। और दुख की बात यह है जितेंद्र, अपने आप और अपने 2-4 चेले चपाटे जो एमएलए इनके जीत गए हैं ना, उनको लेकर के 1-2 दर्जन केले हाथ में लेके एक केला दे रहे हैं जी वहां पर हमारे किसान भाइयों, एक केला। और वहां की हालत दूसरी मैं बता दूं आपको, किसान आंदोलन जो ये पता नहीं कौन फंड कर रहा है, जरा पता करना। खालिस्तानी वहां बैठा हुआ है, वरा राव वाले वहां बैठे हुए हैं, गौतम नवलखा वाले वहां बैठे हुए हैं, मोदी जी के अनिष्ट के बारे में वहां बैठे हुए लोग वहां बैठे हुए हैं। लड़कियां जो हमारी महिला पत्रकार हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई है और इस विषय पर मैं लगातार बोली जा रही हूं। ये सारी चीजें हो रही हैं, पता है क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां पर अराजक तत्व बैठा हुआ है और वो पता है क्या करते हैं, शाम को मांस और मदिरा का सेवन करते हैं और पिज्जा पार्टी होती है। तो ये पिज्जा आपको समझ गए ना कहां से आए, नानी घर से आया उनके लिए पिज्जा, और यहां सप्लाई कट गई है इसलिए वो लेने के लिए गए हैं। तो ये समझने की बात है, हम किसानों के साथ हैं, रहेंगे। किसानों की बात सरकार ने सुननी चाहिए, किसानों के मन में कोई भी संशय है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ये पिज्जा बर्गर वालों को निकालो बाहर, ये मांस मदिरा वालों को निकालो बाहर, ये जो एक केले वाले लोग हैं ना, इनको निकालो बाहर, तब होगा भला, वरना भला नहीं होने वाला है। ये मक्कार लोग हैं। और राहुल गांधी की एक चीज और बताना भूल गई मैं, मैनिफेस्टो, इनसे मैनिफेस्टो की स्पेलिंग पूछना, वो भी नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता है। पर इन्होंने 2019 में सुरजेवाला ने बोला ऐसा करते हैं, इसमें लिखते हैं कि हम एपीएमसी हटा देंगे। लिख दिया कि अगर हम आएंगे केंद्र में तो एपीएमसी खत्म कर देंगे, वहां तो लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर आकर के झंडा लेके चले गए, नहीं एपीएमसी हटा रही है सरकार, गलत है। अरे भाई तुम जो लिखते हो उसको तो पढ़ लिया करो, क्या चेले चपाटे पाल के रखे हुए हैं भैया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने उसको किया है। क्या नाम है, अपनी सोनिया गांधी जी ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया हुआ है कि मंडियों से दोहन होता है, मंडियों को खत्म कर देना चाहिए, हमारा किसान को बहुत अच्छा चीज चाहिए। और आज ये सारे भूल गए। तो मेरे को तो बहुत हंसी भी आती है और आश्चर्य भी आता है कि कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना झूठ बोलोगे, और हिम्मत कैसे हो जाती है आप लोगों की झूठ बोलने की। पर बोलो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बोलो, हम जैसे देशभक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों का पर्दाफाश करके अभी तो आप देखो, आपको परमानेंटली हम इटली भेजेंगे, डोंट वरी। धन्यवाद मैम। जिस तरीके से आंदोलन उग्र होता जा रहा है, यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं अडानी अंबानी को लेकर, और अब ये तस्वीरें पंजाब में भी देखने को मिल रही हैं कि 1000 से अधिक टावरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है पंजाब में। तो क्या बंगाल के तर्ज पे पंजाब को भी बंगाल मॉडल बनाने की कोशिश रही है? जैसे नैनो वहाँ से भगाई गई, वैसे यहाँ से भी इंडस्ट्री भगाई जाए, क्योंकि मॉल वॉल सब बंद है बहुत दिनों से। देखिए क्या है जितेंद्र, जो लोग जिस तरीके से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल से नैनो को हटा दिया गया, बंगाल से बाहर भगा दिया गया उन सबको। जब इस तरीके की इंडस्ट्रीज किसी भी प्रदेश में लगती हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होता है? उसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है वहां के लोगों को, रोजगार मिलता है ना वहां पर लोगों को, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है ना, बूम करती है। तो जो सरकार चाहेगी कि हमारे लोगों का भला हो, जो सरकार चाहेगी कि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े, जो सरकार चाहेगी कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, वो जो इंडस्ट्रीज बाहर से आ रही हैं, चाहे वो अडानी की हो, चाहे अंबानी की हो, चाहे बाटा की हो, चाहे किसी की भी हो, उसको वेलकम करेगी, उसको सारे के सारा मतलब बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट देंगी और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगी।
लेकिन जो लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उस राजनीति में अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं और अपने लोगों का बुरा करना चाहते हैं, अपने स्टेट का बुरा करना चाहते हैं, अपने लोगों को बेरोजगार रखना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रीज को बाहर भगाते हैं। एग्जैक्टली ममता दीदी ने वही किया वहां पर। ममता दीदी की आज बंगाल की आप हालत देखो, बुरी हालत है। वहां पर बेरोजगारी फैली हुई है, वहां की जीडीपी नीचे गिरी हुई है। चाहे कितने भी ममता दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, यही सच्चाई है। और उसी तर्ज पर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मॉडल तैयार करके रखा हुआ है और यही इनकी सोच है कि अडानी अंबानी इनको टारगेट करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे। जियो के जो टावर्स हैं जिन पर आप अटैक कर रहे हो, जिनको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्शंस काटने की कोशिश कर रहे हो, उसका डायरेक्ट नुकसान किसको है? किसको है? क्या वहां की जो राजनीतिक फैमिलीज हैं उनको है? क्या राजनीतिक जो परिवार है इतने बड़े बड़े हुज हु, क्या उनके लोग वहां नौकरी करते हैं? नहीं ना, सामान्य नागरिक करता है। तो ये वहां पर पंजाब की जनता को समझना है कि नुकसान किसका किया जा रहा है। भ्रमित करके, आप लोगों को बरगला करके किसका नुकसान किया जा रहा है। ये इंडस्ट्रीज बंद करके किसी का आज तक बेनिफिट नहीं हुआ है। और अगर करनी थी तो तब करनी चाहिए थी ना, जब आप लेकर के आए थे। लेकर के भी तो आप ही लोग आए थे। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को गिनवा सकती हूं जो आपने उनके साथ मिलकर के किया है। तब आपके रूल कैसे खेल के बदल गए भाई, और आज आपने गेम के रूल कैसे बदल दिए? ये तो झूठ बात है ना। दूसरा एक चीज और मैं बोलना चाहती हूं, ये लोग जो किसान आंदोलन के नाम पे पूरे पंजाब और हरियाणा में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सिंस हम इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि देखिए, सरकार ने एक नहीं 100 कदम आगे बढ़ाए हैं। 100 कदम आगे बढ़ाएं। देखिए, ये जो पूरा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जो अकाली दल ने और बादल साहब ने शुरू करा था, उसकी शुरुआत की मांग क्या थी कि एमएसपी को इंक्लूड कर दो। तो सरकार ने क्या बोला? हम एमएसपी कर देंगे। उसके बाद ये बात बोली गई कि भाई जो मंडियां हैं बाहर, उनको टैक्स लगाओ उन पे। सरकार ने बोला ठीक है, हम उन पे टैक्स भी लगाएंगे, हम उन मंडियों पर टैक्स भी लगाएंगे प्राइवेट वाली। हो गई दूसरी बात भी, इनकी मांग खत्म। तीसरा इन्होंने बोला कि हम केवल एसडीएम कोर्ट तक क्यों जाएं, हमें जो है जो सिविल कोर्ट है उसमें जाना पड़ेगा। सरकार ने बोला बिल्कुल जाओ, और सरकार एक कदम आगे बढ़ी और उन्होंने बोला कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे। और उसके बाद ये बोलेंगे कि नहीं, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान नहीं बोल रहा है, ये जो बिचौलिए बैठे हुए इन राजनीतिक दलों के, ममता दीदी से अपनी वहां पर खेती नहीं समझती है। ममता दीदी का आप देखो कि क्या हाल है मंडियों का, ममता दीदी का किसान किस तरीके से मर रहा है वो देखो, और यहां भेज देती हैं अपने एमपी को, और फिर फोन से बात करती है वहां पर बैठे हुए लोगों से। बरगलाओगे आप यहां पर, त्राहिमम वहां पर, और क्या कहते हैं, लाल सलाम यहां पर करवा रही है। ममता दीदी भी लाल सलाम करवा रही है, क्योंकि दीदी के सारी की सारी नीतियां वैसी हो गई हैं। लाल सलाम को भगाते भगाते राजनीति में आई और आज उसी रंग में रंग